अब तक का सबसे करारा हमला राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला है। उन्होंने वहां की जनता ही नहीं, देश की जनता को यह संदेश दिया है कि जनता के सामने विकल्प बिल्कुल साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी गोडसे, कांग्रेस यानी महात्मा गांधी। गोडसे के बहाने उन्होंने किस तरह से हमला बोला है मोदी सरकार पर, यह आपको सुनना होगा। बकौल राहुल गांधी, गोडसे एक ऐसा व्यक्ति था जो पीछे देखता था, अतीत में देखता था, हिंसा से भरा हुआ था, नफरत से भरा हुआ था। महात्मा गांधी वो शख्स थे जो आगे भविष्य की तरफ देखते थे, और यह फर्क दोनों में साफ था। एक व्यक्ति जो नफरत से भरा हुआ था, उसने आखिरकार महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया, और ऐसा करके उसने कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया। बकौल राहुल गांधी, नाथूराम गोडसे एक कायर था। और राहुल गांधी के इस बयान से जबरदस्त बवाल मचने वाला है दोस्तों बीजेपी में। मैं आज सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या आपकी स्क्रीन पर। वायलेंट, angry, unable to face the reality of his own life. You see, the reason he shot Gandhi was that he could not face his own life. And so he had to take his anger out on somebody. And he chose to take his anger out on the essence, on the man who represented the essence of India. So that is the fight. Gandhiji was forward-looking, modern, open-minded. Godse only spoke of the past. He never spoke of the future. Only spoke of the past. He was angry, hateful, and frankly, he was scared. At the heart, he was a coward. Right? And he was unable to deal with his life. On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower, more powerful than the United States is today. And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi, Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Jawaharlal Nehru. This is who you learn from, and this is who you represent. और फिर कितनी चालाकी से इस बयान को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दिया। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जब गाड़ी चलाते हैं तो उनकी निगाह रियर व्यू मिरर पर होती है, इसीलिए एक्सीडेंट होते हैं। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बकौल राहुल गांधी क्या कह रहे? राहुल, आइए सुनते हैं। BJP and the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ यू थिंक अबाउट इट, all of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other.
The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने. Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. राहुल गांधी कहते हैं कि देश की जनता के सामने विकल्प एकदम साफ है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ गोडसे में विश्वास रखती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसका महात्मा गांधी की सोच में अथाह विश्वास है. राहुल गांधी का यह अब तक का सबसे करारा हमला माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि न सिर्फ वो गोडसे को भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश के अंदर गोडसे का महिमा मंडन होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ही नहीं, बल्कि बीजेपी के सहयोगी संस्थाओं द्वारा. हमारे देश में भोपाल की सांसद हैं, सांसद प्रज्ञा, जो खुलेआम गोडसे का महिमा मंडन करती हैं. प्रधानमंत्री उसके जवाब में कहते हैं कि मैं उन्हें दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मगर खामोश रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं. राहुल गांधी ने गोडसे बनाम गांधी की जंग पर क्या कहा, आइए सुनते हैं. Because as you know, there is a fight going on back home. A fight between two ideologies, one that we represent, and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is, on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way. दोस्तों, अमेरिका में जो ये आयोजन हुआ, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है जिसमें करीब 275 लोग मारे गए, वहां पर 2 मिनट का जो है मौन व्रत भी रखा गया. 2 मिनट साइलेंस जो है वो ऑब्जर्व किया गया. और इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, जब कांग्रेस के जमाने में गलतियां होती थीं तब हम अपनी गलतियों को मानते थे, इस्तीफे होते थे, जवाबदेही तय होती थी, मगर यह सब नहीं होता है बीजेपी के काल में. क्या कह रहे हैं राहुल, आप खुद सुनिए. I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. क्योंकि राहुल गांधी ने दोस्तों एक करारा हमला बोला है उनके इस ट्वीट के जरिए. वो कहते हैं 270 मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं. मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती. प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए. मगर राहुल गांधी भी जानते हैं कि रेल मंत्री का इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है. पूरा जो भाजपा का प्रचार तंत्र ही नहीं, मीडिया महिमा मंडन करने में लगा हुआ अश्विनी वैष्णव का. यह कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने एमबीए किया है, आईआईटी किया है, सिविल सर्वेंट रहे हैं, यूपीएससी में यह रैंक रहा है. तो इस तरह का वाहियात प्रचार चलाया जा रहा है, तो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है. उल्टा माननीय रेल मंत्री जो हैं इस तरह से अपनी बात कहते कहते रोने लगते हैं. मैं वो बाइट आपको दिखाना चाहता हूं, वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें रेल मंत्री रोने लगते हैं. ये खुद आप फैसला कीजिए दोस्तों कि यहां क्या हो रहा है. एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है, और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे. ये हमारा दायित्व, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है. जवाबदेही से इन आंसुओं के जरिए नहीं बचा जा सकता. आपके इन आंसुओं के कोई मायने नहीं हैं अगर जवाबदेही तय नहीं की जाएगी. राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के जमाने में जवाबदेही तय की जाती थी, यहां रेलवे के एक अधिकारी हरिशंकर वर्मा ने बाकायदा चेतावनी दी थी अपने इस खत के जरिए कि अगर गलतियों पर काम नहीं किया गया, इंटरलॉकिंग सिस्टम पर काम नहीं किया, सिग्नलिंग व्यवस्था पर काम नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है. और वो दुर्घटना हो गई.
मगर उस बात को लेकर कोई भी जवाबदेही नहीं है।